कोई सीता यार नहीं, वो रंग बदलती इस दुनिया में, कोई किसी का यार नहीं। वो मतलब की ये सारी दुनिया बेमतलब कहानी नहीं, मतलब की ये सारी दुनिया बेमतलब कहानी। वो हार गया हूँ मैं प्यार की इस व्यापार में, ऐसी हालत होगी मेरी सब दुनिया के प्यार में, ऐसी हालत होगी मेरी सब दुनिया के प्यार में। वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, वो तेरे नाम की ओर चुनरिया, वो मैं तो नाचूंगी बाजार में, ऐसी हालत होगी मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत होगी मेरी सांवरिया के प्यार में। कभी तो कोई आस दिखाए, कोई गले लगाता है। ओ धूप छाँव पग में मिलती, सुख आता जाता है। धूप छाँव पग है मिलती, सुख आता जाता है। वो जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, कम नहीं है। हालत होगी मेरी सब दुनिया के प्यार में, ऐसी हालत होगी मेरी सब दुनिया के प्यार में। ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत होगी मेरी सब दुनिया के प्यार में, हालत हो गई मेरी। भगवान का नाम ऐसे लिया जाता है, ऐसे बैठे हैं, सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं भगवान ने। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलिए एक बार, बोला बोल बोल बोल
करके राधा रानी को कितने भाई बहन मानते हैं? राधा रानी को जो मानते हैं, एक बार हाथ उठा के बताइए, एक हाथ उठा के। ऐसे पता नहीं चलेगा, तबला वाले भैया जरूर बजाना। एक पंक्ति मैं गाऊंगा, एक आपको गाना है। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। एक बार गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी ओ राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छब को भर के नयन में, इस छब को भर के नयन में, अंदर के पट को बोलना राधे राधे हो, बोलना राधे राधे हो, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल बोल बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल बोल बोल, बोलना राधे राधे बोल, बोलना राधे राधे बोल। हल्की सी ताली बजाते रहिए और इन पंक्तियों पर ध्यान जरूर देना, जिससे मेरे ठाकुर जी से मिलना है, माँ के बिहारी से मिलना है। ओ बिन राधा नहीं सचे बिहारी, बिन राधा नहीं सचे बनवारी, बिन राधा नहीं मिल बनवारो, बिन राधा नहीं मिल बनवारो, बिन राधा नहीं मिल बनवारो। उनके चरण पकड़ लेना ना, उनके चरण पकड़ लेना ना, अटक न दर दर डोर, बोलना राधे राधे बोल, बोलना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल, बोलना राधे राधे बोल, बोलना राधे राधे बोल, बोलना राधे राधे बोल। अपनी बाणी में अमृत घोल, अपनी बाणी में अमृत घोल, बोलना राधे राधे बोल, बोलना राधे राधे बोल, बोलना बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। सबसे एक ही निवेदन है, ये थोड़ा पंखा बंद करना हो गया, थोड़ा हवा चल रही है। सबसे एक ही निवेदन है, भक्ति के घर में बेटा पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल शांत होकर के कथा खाएं। ये बगल में जो भैया है जो प्रसाद की अमलियां कर रहे हैं, सीताराम प्रभु जी का दर्शन
दृष्टांत तो जो हमारे कहने के बाद भी बात करती हैं, ये बड़ी हुआ। हम एक बार बारात में गए थे, बारात में छोटे थे, 5वीं में पढ़ते थे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा बारात में चले जाओ, जो दक्षिणा मैंने तुम ही ले लेना। अब लोग जिला जालौन में गई थी माधव का, तबला वाले समझने लगता है तो हर चीज को समझने का प्रयास करता है। बच्चा जब बोलने लगता है तो मम्मी पापा को रुकने नहीं देता। काय पापा जिका है, बेटा चिरैया है, काय मम्मी जिका है, परेशान कर देता है। और जब समझदार बन जाता है तो हर चीज समझने लगता है। प्रभु जी ने सबसे पहले देखा मेरी माँ के घर में कुछ भोजन की वस्तु तो है नहीं, ये भोजन कहाँ से करती है। ये चीं की आवाज आ रही है माइक में से, माइक वाले भैया ये आप तो हटा दो चार्जर, कोई ठेका दूरी निकालो उसमें से, आप निकालिए, सब निकालो। आप खा के लिए बैठे हो, चार्ज के लिए बैठे, निकालो सब। एक ही मछली है माइक में, चीं की आवाज। सीताराम। प्रभु जी ने देखा कि ममहा माता परम भोक्ता भोजनम किम करिष्यतः। मेरे घर में भोजन बनाने का तो कुछ है नहीं, माँ भोजन कहाँ से करती है। आज देखूंगा ये माँ मुझे खिलाती है, खुद खाती है, कहाँ से आता है। प्रभु जी ने देखा कि राजा के निवास में भोजन बना, सब लोगों ने भोजन किया और पत्तल में जो जूठन बची वो छोटी रानी ने सब जूठन एक पत्तल में इकट्ठी करवाई और बड़ी रानी की झोपड़ी में भेज दिया। प्रभु जी ने देख लिया क्या रजवाड़े में जो भोजन बनता है, पत्तल में जो जूठन बचती है, उस जूठन से मेरी माँ अपना लालन पालन कर रही है, तो रो पड़े। मेरी माँ को कोई न कोई विपत्ति है जब इस तरह से जीवन काट रही है। बोले कुछ नहीं, मन में संकल्प किया कि मैं अपनी माँ के अधिकार को दिलाऊंगा। एक दिन राजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे। प्रभु जी ने देख लिया, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे कदा सुर के पुत्र, सुरुचि का जो बेटा है नाम है उत्तम, दौड़ता दौड़ता पिता के पास चला गया। प्रभु जी ने देखा कि हे कदा सुर के पुत्र अंकमारोप्य पांडव। उत्तानपाद की तरफ दोनों हाथ बढ़ाए, राजा ने गोदी में ले लिया। नारूरक्षन्तम केशः। जैसे ही उत्तम गोदी में बैठा तो प्रभु जी ने सोचा कि पिताजी की एक जंगा खाली है, वो मेरे लिए है। दौड़ पड़े प्रसाद वाले भैया, सीताराम, एक भैया सीताराम। दौड़ पड़े, मां से नहीं कहा, राजा के पास पहुंच गए। प्रभु जी ने आंखों से अपने पिता को चरणों से लेकर सिर तक देखा और हाथ बढ़ा दिया। बहुत सुंदर बेटा है, भक्ति का बेटा है, सुंदर तो होगा ही। राजा ने हाथ बढ़ाए और प्रभु जी को दूसरी जंगा पर जो बिठाला, तब तक छोटी रानी ने देख लिया। आग बबूला हो गई, दौड़ पड़ी छोटी रानी। जैसे ही छोटी रानी दौड़ी, पायल बजी, बड़ी रानी के कानों में आवाज पड़ी, छोटी रानी दौड़ रही है, बात क्या है। उधर बड़ी रानी झोपड़ी से बाहर निकल आई और छोटी रानी पहुंच गई प्रभु जी के पास। अब बड़ी माँ भी देख रही है कि ये हो क्या रहा है, तब तक तो पहुंच गई। प्रभु जी का कान पकड़ लिया,
नारूरक्षम तम बतसः। ध्रुव जी का कान पकड़ के मौसी ने और गोदी से जमीन पर पटक दिया, पैर की ठोकर दे दी। गोदी में बैठा ध्रुव जी के पैर की ठोकर लगी तो आंसू तो निकलेंगे, 5 वर्ष का है, आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन ऊपर देखते बोल पड़े ध्रुव जी, मौसी। जिस बेटे के मुख से मौसी शब्द निकला और फिर भी पूर की ठोकर लगा, ये कैसी मौसी है? पता है मौसी किसे कहते हैं? ये तो मौसी जानती है, या मौसी की मौसा जानती है।